राधे राधे दोस्तों, आपका हमारे चैनल भक्ति आस्था और उपाय में बहुत स्वागत है। तो आज हम बता रहे हैं अक्षय तृतीया पर क्या खरीदना शुभ होता है और क्या काम करना चाहिए। अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि यह समृद्धि और अच्छे भाग्य का प्रतीक होता है। तो इसलिए इस दिन विवाह, गृह प्रवेश एवं व्यवसाय की शुरुआत या किसी भी नए कार्य की शुरुआत करना बहुत शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया को सनातन धर्म में अत्यंत शुभ और पावन दिन माना जाता है। इसे आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए पंचांग देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यह तिथि स्वयं ही शुभ मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि अक्षय तृतीया पर किया गया दान, जप, हवन, स्नान और पूजा कभी नष्ट नहीं होती है और इसका पुण्य जीवन भर बना रहता है। इस दिन विशेष रूप से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, जिससे धन, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि यह समृद्धि और अच्छे भाग्य का प्रतीक होता है। इसलिए विवाह, गृह प्रवेश, नए व्यवसाय की शुरुआत या किसी भी नए कार्य को शुरू करने के लिए बेहद ही शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन किए गए पुण्य कार्यों का फल अत्यंत होता है। इसलिए इसे अक्षय अर्थात कभी ना खत्म होने वाला दिन माना जाता है। तो आइए चलिए जानते हैं कि तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व के बारे में। तो अक्षय तृतीया वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि इसका प्रारंभ है 29 अप्रैल 2025 शाम 5:31 पर और वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि समाप्त है 30 अप्रैल 2025 दोपहर 2:02 पर। उदया तिथि के अनुसार अक्षय तृतीया का पर्व 30 अप्रैल 2025 बुधवार को मनाया जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त है प्रातः 5:41 से लेकर दोपहर 12:18 तक। सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त अक्षय तृतीया को समृद्धि और सौभाग्य का पर्व माना जाता है और इस दिन सोना खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है इस दिन खरीदी हुई चीज़ें अक्षय यानी कभी न खत्म होने वाली सौभाग्य लाती है। पंचांग के अनुसार इस साल 30 अप्रैल को सुबह 5:41 से दोपहर 2 बजे तक 2:12 तक सोना खरीदने का अच्छा समय रहेगा। इस अवधि में की गई खरीदारी को अत्यंत लाभकारी माना जाता है और इससे घर में सुख, समृद्धि और धन वैभव का आगमन होता है। अक्षय तृतीया का शुभ मुहूर्त हर तरह की नई शुरुआत और निवेश के लिए आदर्श माना जाता है। इस शुभ अवसर पर सोना खरीदना न सिर्फ उन्नति का प्रतीक है, बल्कि यह परिवार की खुशहाली और उज्जवल भविष्य का भी संकेत देता है। तो चलिए जानते हैं अक्षय तृतीया के महत्व के बारे में। तो अक्षय तृतीया के दिन किसी भी मांगलिक कार्य को बिना किसी विशेष मुहूर्त के किया जा सकता है। इसे अबूझ मुहूर्त माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन या किसी भी नए कार्य की शुरुआत की जा सकती है। इसके लिए अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। यह तिथि सौभाग्य और सफलता देने वाली मानी जाती है, इसलिए इसे अत्यंत फलदायी माना जाता है। अगर इस दिन सोना खरीदना संभव ना हो तो मिट्टी का मटका, पीतल की वस्तु या पीली सरसों खरीदना भी शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में सुख, समृद्धि का आगमन होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अक्षय तृतीया का महत्व सिर्फ धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि
जीवन में उन्नति और खुशहाली लाने के लिए भी खास माना जाता है। इस दिन किए गए अच्छे कर्म और दान पुण्य का भी फल कभी नहीं खत्म होता है, इसलिए लोग इसे विशेष श्रद्धा और आस्था के साथ मनाते हैं। तो आइए जानते हैं अक्षय तृतीया पर कौन से उपाय करने चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन 11 कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर पूजा स्थान में रखने से देवी लक्ष्मी को आकर्षित करने की क्षमता होती है। इसका प्रयोग तंत्र मंत्र में भी किया जाता है। इसका कारण यह है कि देवी लक्ष्मी के समान ही कौड़ियाँ समुद्र से उत्पन्न हुई थी। नियमित केसर और हल्दी से इन कौड़ियों की पूजा देवी लक्ष्मी के साथ करने से आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है। एक अक्षी नारियल जिसकी एक आंख होती है उसको लक्ष्मी स्वरूप माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन घर में पूजा स्थान में इसे स्थापित करने से देवी लक्ष्मी की अनुकृपा बनी रहती है। शिवालय यानी शिव मंदिर में मिट्टी का पात्र दान करने से कुंवारों को मनभावन जीवन साथी मिलता है और विवाह में आ रही सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। आर्थिक उन्नति तथा अन्य समस्याओं के लिए अक्षय तृतीया पर प्रातःकाल स्नान आदि करके पूजा स्थान पर कंबल या दरी बिछाकर पूर्व या उत्तर की तरफ मुंह करके बैठकर थाली में रोली से अष्टदल बनाकर मोती शंख मध्य में रखें, घी का दीपक जलाएं, पंचामृत अर्थात दूध दही घी शहद शक्कर से इसे स्नान करवाएं, फिर शुद्ध जल डालें। यह मंत्र 11 या 108 बार पढ़ते हुए शुरू करें। मंत्र इस तरह है: ओम श्री श्री नमः या ओम श्री दारिद्र्य विनाशने धन धान्य स्मृति देहि देहि नमः। ये 2 मंत्र हैं, आप इसमें से किसी एक मंत्र को कर सकते हैं। चावल शंख पर चढ़ाते जाएं, कुछ चावल शंख में भरें, लाल कपड़े में बांधें। इसके अलावा संभव हो तो आप श्री लक्ष्मी चरण पादुका, लक्ष्मी जी की मूर्ति, अष्टलक्ष्मी यंत्र, रक्त कुंजा, गोमती चक्र, काली हल्दी, लक्ष्मी कारक कौड़ियाँ, नाग केसर आदि भी पूजा स्थान पर रख सकते हैं, जिन्हें सदा ही लक्ष्मी प्रदायक माना जाता है। शेष चावल की खीर बनाकर आप बांट दें। शंख तथा अन्य वस्तुओं को तिजोरी या पूजा स्थान पर रखें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे।